ये जरा अहम खबर देखिए। पानी को लेकर चीन और जापान में जंग के आसार। चीन का आरोप पैसिफिक सी में खराब पानी फेंक रहा है। रेडियो एक्टिव वेस्ट वाटर को फेंक रहा है जापान। चीन ने कहा, चीन ने जापान को धमकाया, संभल जाओ वरना कीमत चुकाओगे। अब सवाल यह है कि जो ये कह रहा है कि हम डिस्पोजेबल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाएंगे और उसको सी बेड में डाल देंगे, वो जापान को यह कह रहा है कि वो खराब पानी फेंक रहा है, रेडियो एक्टिव पानी फेंक रहा है पैसिफिक सी में। कमाल है। इसी को कहते होंगे उल्टा चोर कोतवाल को कैसे डांटता है। अब जरा देखिए, जापान ड्रैगन से डर गया क्या, यह भी समझना बेहद अहम है। चीन के आक्रामक रवैये से जापान डर गया है क्या? जब विश्व की बड़ी इकोनॉमीज की बात होती है तो उसमें जाहिर है जापान का भी शुमार है। हालांकि फिलहाल कंपटीशन जो चल रहा है वो अमेरिका और चीन के बीच में चल रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि जापान की अहमियत क्या है। रूस यूक्रेन युद्ध से खतरा ये जो है, और साथ में ताइवान का फैक्टर, ये दोनों ही बातें जापान को भी इस पूरे अखाड़े में घसीट कर ला रही हैं। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चीन के आक्रामक रवैये से खतरा नजर आ रहा है और साथ में क्या हो रहा है इधर, उसका रिएक्शन क्या हो रहा है। जब ये थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है जापान का, तो उसने अपने रक्षा बजट को दोगुना कर दिया है। उसने अपनी लंबी दूरी की मिसाइलों पर काम करना और तेजी से शुरू कर दिया है। स्पेस में अपने आप को मजबूत करने के सिलसिले में और ज्यादा तेजी से काम हो रहा है। साइबर क्षमता अपनी बढ़ा दी है। तकनीकी तौर पर और ज्यादा जोर देने पर वो लग गया है। ये सब काम क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि अचानक ड्रैगन से उसका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया है। क्या वाकई जापान का जो ये परसेप्शन है ये सब्सटेंटिव है, या ये असल में इस समय इसमें मुगालते ज्यादा हैं और हकीकत कम है? ये भी जरा समझने वाली बात है। प्रोफेसर राजन। जापान को तो सच में डर लगता है, क्योंकि अगर चीन अटैक करेगा तो पहला ताइवान आता है और उसके बाद अगर दूसरा कोई देश आता है तो वो जापान आता है। तो जापान को खतरा सच में लगता है। और जापान की अपनी मिलिट्री उस ढंग से या उस ढंग की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उनके पास है, लेकिन उनके पास वेपन्स नहीं है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जो कानून थे उसके हिसाब से रोका गया है और वो अमेरिका के सहारे वहाँ पे अमेरिका उसको प्रोटेक्शन देता है और वैसे चलता है। तो जापान को खतरा सच में है। और जापान और चीन के जो दुश्मनी है वो काफ़ी ऐतिहासिक दुश्मनी है और नफरत जो है काफ़ी डीप रूटेड है दोनों देशों में। तो जापान को खतरा सच में है, लेकिन जापान को खतरा सच में है, लेकिन अब ये जो लेकिन है यहीं पर विश्व विनाशक है। ये जो मानसिकता बनती जा रही है कि कहीं पर वाकई सांप है, लेकिन कई जगहों पर जितना सांप है, कई जगहों पर रस्सी को भी सांप समझा जा रहा है और उस मुगालते में वो बंदूक निकाली जा रही है और कहीं इसी तरह में फायर ना हो जाए और फिर एक बड़ा युद्ध ना शुरू हो जाए, विश्व विनाशक कदम ना उठ जाए। लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।